आज हम कवर करने वाले हैं 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें 4-5 चीज़ों को समझना जरूरी है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है नेचुरल नंबर्स, फिर बात आती है नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स की, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। जब इन पांचों चीज़ों को मिला दिया जाता है तो उसको मिलाने के बाद हमारा बनता है रियल नंबर्स। तो इन पांचों चीज़ों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन पांचों चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही ये जाते हैं इंफिनिटी तक। ऐसे ही जब बात आती है, हम बात करते हैं अब होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स भी यही है नेचुरल नंबर्स, बस इसके अंदर जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए उसे अलग नाम दे दिया गया है होल नंबर्स, क्योंकि जीरो इंक्लूड करके चलता है होल नंबर। होल नंबर्स मतलब होल नंबर्स क्या हो गए? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और प्लस में इंफिनिटी तक जाते हैं। ये भी प्लस में कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक, मतलब काउंटलेस है, चलते चले जाते हैं। इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर जो कि हम पढ़ते आए हैं अभी तक, जो नंबर लाइन पे हम नंबर्स दिखाते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और प्लस में भी जाते हैं इंफिनिटी तक, और माइनस में जाते हैं माइनस इंफिनिटी तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते चले जाते हैं। ये कहां तक जाते हैं? प्लस इंफिनिटी तक। ऐसे ही माइनस में भी जाते हैं, -1, -2, -3, ऐसे ही चलते चले जाते हैं और कहां तक जाते हैं? माइनस इंफिनिटी तक। बात करेंगे हम रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो नेचुरल नंबर है उससे बड़ी यूनिट होती है होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जो नेचुरल नंबर के अंदर है। और ऐसे ही इंटीजर जो होती है वो इन दोनों से बड़ी यूनिट है, क्योंकि इंटीजर के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आते हैं। इसके बाद बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम पहले। ए नंबर that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। इसमें कह रहा है कि वो नंबर जो कि किस फॉर्म में एक्सप्रेस करे जाते हैं? P upon में Q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है जिन्हें, और जहां पे नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए उसका। Q इज नॉट इक्वल टू 0 and
P and Q both are co-prime integers. क्या होते हैं? को-प्राइम इंटीजर्स है ये, मतलब जो कि क्या होता है सेम टेबल के अंदर नहीं आते, उनको कहा जाता है को-प्राइम नंबर्स, जो कि सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल जो हम लेंगे, एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम, एग्जांपल में हम ले सकते हैं इसका 3/5। देखो 3/5, 3 और 5 फ्रैक्शन में भी है, और ये क्या है? इंटीजर भी है। ये कैसे इंटीजर है? को-प्राइम इंटीजर है ये, क्योंकि 3 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, किसी सेम नंबर से। ठीक है, उसके बाद बात आती है -2/6 ले लें जैसे हम, या 5 ले लें। -2/5 दोनों इंटीजर है, को-प्राइम भी है। ठीक है, को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं। अगर आप खाली इंटीजर्स भी लिख देते हैं तब भी ठीक है, इंटीजर्स बोल दिया जाए कि बोथ आर इंटीजर्स, तब भी ये लाइन भी लिखी जाती तब भी ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का उल्टा होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी? ए नंबर that cannot expressed in the form of P/Q a number that can not expressed in the form of P/Q are irrational number. Irrational number. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर दैट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर इरेशनल। इरेशनल नंबर, जो नंबर P/Q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते, उन्हें क्या बोला जाता है? हमें इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर हम ले सकते हैं √5, √2, और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में इसका पाई ले सकते हैं, और इसके अंदर ऐसा ले सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे 2.666 लिया था, यहाँ पे लेंगे 2.667 667 6667। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग है। और रैशनल के अंदर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग भी होता है, लेकिन वो तो ये क्या है? ऐसे ही चलता जाएगा ये सेक्टर। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, जिन्हें किस फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता? P/Q की, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, वो सारे हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। अब ये पांचों चीज हमने समझ ली है। पांचों चीज जो समझने के बाद हमें क्या समझना है कि रियल नंबर सब इन सबको मिला के बनता है, कैसे बनता है।